नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रैवलर्स ऑफ झांसी में। क्योंकि दोस्तों आपने पिछला व्लॉग देखा था जो कि सोमनाथ से द्वारका जाते हुए हम लोग रुक गए थे माधव बीच में। और माधव बीच पर हम लोगों ने मस्ती की, बहुत सारा ऊधम किया और खूब हम लोग घूमे फिरे और बहुत इन्जॉय किया। अब जर्नी जो आप देखेंगे वो देखेंगे इसके आगे की। तो हम लोग निकल चुके हैं माधव बीच से आगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं हम लोग विंड मिल्स को ही वीडियोग्राफी करते जा रहे हैं। रीज़न है कि हमें इतना मज़ा आ रहा था विंड मिल्स की वीडियोग्राफी करने में, तो हम उसी को वीडियोग्राफी करते रहे, उसको देखते रहे कि कौन सा ब्लेड कितना बड़ा है और ये विंड मिल कितनी बड़ी हैं, कैसे चलती हैं। इसी बारे में पूरे रास्ते पर चर्चा होती रही। और जैसे ही चर्चा होती रही थोड़ी देर के बाद पता चला कि नया टोल प्लाज़ा आ चुका है। ये है गोरसल टोल प्लाज़ा। यहाँ पहुँचते हैं हम लोग, अपना टोल कटवाते हैं और निकल चलते हैं। और जैसे ही निकले फिर से देखिए सामने हमको विंडमिल दिख गई है और ये हो गया जूम। फिर से ऐसे देखते हुए हम लोग आगे बढ़ गए हैं। मज़ा बहुत आ रहा था इसको देखते हुए, क्योंकि हम लोगों ने पहली पहली बार गुजरात में विंडमिल्स देखी थी और इस रूट पर हमें यही सब मिल रहा था। तो अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे का अपना सफ़र करते हैं। अब तक दोपहर का समय हो चुका था और हमारे लंच का समय भी हो रहा था, क्योंकि सब लोगों को भूख लग चुकी थी। हम लोग पोरबंदर के पहले ही भोजन करना चाह रहे थे। और जैसे ही हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हमें दिखता है होटल शक्ति। हम लोग रुके हैं यहाँ पर लंच करने होटल शक्ति में। और ये है इसका आउटडोर पोर्शन है, ये है इसका डाइनिंग एरिया। ये पोरबंदर से 14 किलोमीटर पहले पड़ता है और सोमनाथ टू द्वारका रोड पे पड़ता है। ये केवल और केवल 14 किलोमीटर पहले पोरबंदर के तब ये पड़ जाएगा। और यहाँ पे जो यहाँ का एनवायरनमेंट है वो बड़ा प्यारा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नारियल का पेड़ लगा हुआ है और ये लगे हुए हैं नारियल छोटे छोटे से। और बड़ा ठंडक है यहाँ पे। यहाँ सारी चीज़ें नेचुरली बनाई गई हैं, सब कुछ हैंडमेड। और बहुत अच्छा, जो अपने यहाँ कहते हैं जुगाड़, यहाँ पे हम यही कहेंगे कि बहुत अच्छा एडजस्टमेंट करके। और यहाँ की जो कुर्सियाँ हैं, ये मेज है, ये फिक्स्ड हैं लेकिन बड़े सुंदर लग रहे हैं। ये देखिए आप आराम से आके यहाँ खा सकते हैं, पी सकते हैं। और खाना अभी हम देखते हैं कैसा है। डाइनिंग एरिया के पीछे की ओर ये छोटा सा लॉन निकला हुआ है। यहाँ एक दो टेबल्स रखी हुई हैं और ये जो घास का छोटा सा लॉन है, यहाँ पे आप थोड़ी देर के लिए चहलकदमी कर सकते हैं या फिर खाना खाने के बाद आप थोड़ा सा टहल भी सकते हैं। ये है होटल शक्ति का काठियावाड़ी मेन्यू। और यहाँ पर आकर हम लोगों ने ऑर्डर किया दही टिकारी, बागेरेला, रोटला। और ये जो आप देख रहे हैं ये हैं सैलेड डिफरेंट टाइप के। ये हमने मकाई थी एक मकई रोटला। ये है आपके सामने मक्खन, जिसको अपने यहाँ नैनू बोला जाता है, ये घी का काम करता है। और ये पूरा का पूरा हमारा खाना आ चुका है। ये हमने सादा रोटियां भी मंगवाई थी। हम लोगों ने यहाँ का खाने को टेस्ट किया, इसको खाया, ये वाकई में बहुत ज़्यादा टेस्टी था। तो काठियावाड़ी भोजन जब अगर आप करना चाहें तो आप लोग यहाँ का कर सकते हैं। लंच करने के बाद हम लोग निकल चुके हैं पोरबंदर की ओर। हम लोग गांधी जी के घर पहुंच चुके हैं। इसको कीर्ति मंदिर के नाम से जाना जाता है, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रेनोवेट करवाया था। ये पोरबंदर के मेन मार्केट वाले इलाके में ही पड़ता है। और जिस दिन हम पहुंचे थे उस दिन संभवतया मार्केट बंद था, इसलिए हमें गाड़ी खड़ी करने में दिक्कत नहीं हुई। हम लोग हैं इस समय गांधी जी के जन्म स्थान कीर्ति मंदिर, इसको कीर्ति मंदिर के नाम से ही जाना जाता है। और अभी पोरबंदर में हैं हम लोग। वहाँ से एंट्री गेट से यहाँ आने तक का मैंने वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि इस समय इतनी तेज़ धूप है कि पैर जल रहे हैं। और लोग बागों ने वहीं चप्पलें उतार दी, जबकि चप्पल स्टैंड पर रखना था। ये कीर्ति मंदिर है। मंदिर के गेट से प्रवेश करने के बाद जो हम सबसे पहले देखते हैं वो है महात्मा गांधी और कस्तूरबा जी की तस्वीरें। ये दोनों तस्वीरें हमें सबसे पहले याद दिलाती हैं कि ये महात्मा गांधी जी का घर है।
इसके बाद हम लोग घर में प्रवेश करते हैं। जो सबसे पहला कमरा मिलता है वह इनके माता पिता का था। माता पिता के कमरे में ही एक स्थान पर यह चिन्ह बना हुआ है। यहाँ पर महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। इसी कमरे से लगे हुए दूसरे कमरे थे। उसके हमने गेट देखे कि उस समय की गेट किस तरह से बनते थे। यह तो उस गेट की लकड़ी है, और जब ये हम गेट खोलते हैं तो इन गेट को लॉक करने के लिए ऊपर लकड़ी के ये लॉक बने हुए थे, जो कि आप देख रहे हैं कि इन लकड़ी के कुंदों को हम फंसा दें तो लॉक लग जाता है। और यही उनकी खिड़कियों में भी था कि जब दोनों खिड़कियों को बंद करके दोनों लकड़ियाँ इस तरह से फंसा दी जाएँ तो खिड़कियाँ भी बंद हो जाती हैं। ये उस समय की जो फर्नीचर की कारीगरी थी, ये उसे दिखाता है। यहाँ पर मम्मी लाइव डेमो देते हुए किस तरह से डोर के लॉक्स काम करते हैं, किस तरह से ये हैंडल लॉक काम कर रहे हैं उस समय। गांधी जी के इस घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था थी। जो गेट की ये चौखट है, इन पर प्रॉपर नक्काशी की हुई है। और हम देखते हैं कि ये जो घर है ये पूरा 3 मंजिल बना हुआ था, जो कि आप देख सकते हैं पूरे वीडियो में कि आज से 150 से 200 साल पहले यह 3 मंजिला मकान बना हुआ था, जिस पे प्रॉपर लकड़ी का काम और उस समय की जो ईंट गारा चलता था उस समय का काम है, जो कि आज तक सुरक्षित है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे छोटी छोटी खिड़कियाँ, खिड़कियों के साथ झरोखे भी हैं। हालांकि हाँ, इसमें आज के दौर की बालकनी नहीं निकली हुई है, लेकिन झरोखे जो हैं वो आज भी ये बताते हैं कि उस समय गांधी जी का घर कितना शानदार रहा होगा। कुछ तो है जो धरोहर बचा रखी है। सच ये झरोखे हैं, डिजाइन बनी छोटी छोटी, कितनी सुंदर लग रही है, कितनी सुंदर लग रही है। अंदर से बाहर निकल रहे हैं। यहाँ की जितनी भी इमारतें हैं इस समय भी पुरानी इमारतें हैं, जिनको अभी भी लोगों ने सजो कर रखा हुआ है, इनका मेंटेन करते हैं। गांधी जी के घर के आसपास की इमारतें भी ऐसे ही पुराने ढंग की हैं, तो हम अभी भी देख सकते हैं कि उस समय की जो कला थी, वास्तुकला थी, वो कैसी थी। ये देखिए ये, और पढ़ने में नहीं आ रहा, बात तो ये है हम लोगों को जाती नहीं आती है।
ऐसे ही एंजॉय करते हुए नज़ारों को देखते हुए हम लोग पहुंच चुके हैं द्वारका। द्वारका में हम लोगों की होटल की बुकिंग नहीं थी, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ होटल ढूंढा, उसके बाद उसमें चेक इन कर लिया। आगे की जर्नी हम लोग आपको अपने अगले ब्लॉग में दिखाएंगे। अगर आप लोगों ने हमारे इस ब्लॉग को एंजॉय किया है तो हमारे चैनल ट्रैवलर्स ऑफ झांसी को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ ट्रैवलर्स ऑफ झांसी में।